हेलो टीम, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग देखने वाले हाउ टू असाइन एम्प्लॉय टू दी यूजर ओरेकल यूजर आईडी। ठीक है, तो ओरेकल यूजर आईडी को एम्प्लॉय जो हम क्रिएट करते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर, वो क्यों असाइन करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव और पर्पस क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ असाइनिंग एन एम्प्लॉय टू एन ओरेकल यूजर आईडी is to link a specific employee record with the user account। जो भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय आप असाइन कर रहे हो, पर्टिकुलर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट होगा रिकॉर्ड हिस्ट्री के अंदर कि ये पर्टिकुलर यूजर ने पर्टिकुलर रिकॉर्ड क्रिएट किया है, ट्रांजैक्शन किया है फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। हम उसको यूजर आईडी को हम एम्प्लॉय नेम देते हैं ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके, उसको ऑडिट कर सके या सिक्योरिटी पर्पस के लिए। दूसरे जैसे ऑब्जेक्टिव के अंदर थी सिक्योरिटी एंड ऑडिटेबिलिटी, तो यहाँ पे भी वही दिया हुआ है उन्होंने कि हम इंडिविजुअली पर्टिकुलर जो भी यूजर आईडी को हम पर्टिकुलर एम्प्लॉय असाइन करेंगे तो हम इजीली उसका ऑडिट और सिक्योरिटी कर सकते हैं। ऐसा पर्पस के अंदर, द पर्पस ऑफ असाइनिंग एन एम्प्लॉय टू ओरेकल यूजर आईडी is it create a secure and different link between an individual's roles within the organization and their access to the system। अभी हम लोग पर्टिकुलर यूजर को क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं वो भी डिफाइन हम लोग इसके वाइज ही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी दी है। द linkage between the employee and their user ID allows for a detailed auditing of system activities। This ensures that all actions taken within the system can be tracked back to a specific individual, enhancing accountability and supporting with regulatory and organizational policies। जो भी हमारी पॉलिसीज होगी, जो भी अकाउंटेबिलिटी और जो भी ऑडिट हमें करना होगा फॉर दैट पर्टिकुलर यूजर, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर यूजर आईडी से कौन से एम्प्लॉय ने ट्रांजैक्शन किया था। कि हम लोग इसलिए हम उस पर्टिकुलर यूजर को एम्प्लॉय नेम देते हैं। तो हम लोग पहले जाएंगे अभी एक्चुअल में जो एम्प्लॉय क्रिएट किया है पहले वो देखेंगे, और वो एम्प्लॉय हम किसी एक यूजर आईडी को असाइन करेंगे। नाउ कम टू दी ओरेकल एप्लीकेशन। हम लोग आएंगे पहले HRMS मैनेजर पीजीएसपीएल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। यहाँ पे हम लोग हमारा जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो बनाया है हमने उसको फाइंड करेंगे, पटेल दिनेश। ओके, ये हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे एम्प्लॉय हमारा बन गया है 328 नंबर का। ओके, तो इसको हमको कॉपी कर लेना है, दिनेश पटेल को। दिनेश पटेल हमको एज इट इज को कॉपी करना है और इसको बंद करना है इस फॉर्म को। नाउ गो टू दिस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। इसके अंदर हम जाएंगे यूजर मेनू के अंदर। यहाँ पे हम कोई एक यूजर आईडी क्वेरी कर लेते हैं जो बना होगा कोई नाम से। तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये पर्टिकुलर पर्सन स्टोर के अंदर काम करता है, देन वी कैन क्वेरी द स्टोर यूजर आईडी। जैसे यहाँ पे दिख रहा है स्टोर 1 यूजर आईडी है। ओके, और पर्सन का नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, पर्सन मतलब एम्प्लॉय का नेम। तो यहाँ पे ठाकुर मीन्स टिपल है, तो इनको हमको हटाना है, सेव करना है। ओके, सेव करने के बाद जो हमने नया एम्प्लॉय क्रिएट किया है फॉर दैट पर्टिकुलर यूजर आईडी, उसको हमको यहाँ पे असाइन करना है और सेव करना है। ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, वन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। तो ये आपका एम्प्लॉय अभी असाइन हो गया स्टोर 1 यूजर आईडी को। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करने के लिए इसको क्लोज करेंगे, इस फॉर्म को वापस से इस फॉर्म को ओपन करेंगे। प्रेस दी F11 फॉर क्वेरी पर्पस, एग्जीक्यूट द क्वेरी विद कंट्रोल प्लस F11। यू कैन सी हियर पटेल मिस्टर दिनेश इज नाउ रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दिस यूजर आईडी। स्टोर 1 का जो भी यूजर आईडी जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसके लिए पर्टिकुलर पर्सन रहेगा रिस्पॉन्सिबल, उसका नाम है पटेल मिस्टर दिनेश। अब जब भी कोई इस यूजर आईडी से ट्रांजेक्शन होगा तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हिस्ट्री में इस पर्सन का नाम रिकॉर्ड होगा। थैंक यू।